ये कुर्वन्ति उपवासश्च विधानेन शुभावन्तः न यान्ति ते मुनिश्रेष्ठ नरकान् भीमदारुणान्। जो कल्याणकामी विधि पूर्वक व्रत उपवास का पालन करते हैं वे दारुण तथा भयंकर नरकों में नहीं जाते हैं। अपने जीवन में कोई व्रत नहीं होता तो जीवन सुविकसित नहीं हो सकता। व्रत उसे कहते हैं जो शास्त्र सम्मत अपने विकास की कोई सुंदर सुहावनी बात हो, उस पर दृढ़ता से चलने का संकल्प करना। संकल्प किसे कहते हैं? सम्यक प्रकार की कल्पना कि हम ये करेंगे तो इसमें कितना जप होगा या कितना व्रत होगा, कितना उपवास होगा, या हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है और हमें इसमें कैसे पूर्णता मिलेगी। तो सम्यक प्रकार की संकल्पना। व्रतो उपासेर्य विष्णुर न जन्य जन्मानि तोषिताः ते नरा मुनिशार्दूल ग्रह रोगादि विधान ग्रह रोगानि वाधिना। विष्णु धर्म पुराण के श्लोक के अनुसार जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत उपासना के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं किया, वे मनुष्य ही इस जन्म में ग्रह दोष, रोग, व्याधि और कष्टों से पीड़ित रहते हैं। जिनके जीवन में व्रत उपवास और भगवान की प्रसन्नता नहीं है, वे ही लोग यहाँ पीड़ा के शिकार बनते हैं। रमण महर्षि का मौन व्रत सुप्रसिद्ध है। भीष्म पितामह और शंकराचार्य रामकृष्ण परमहंस का ब्रह्मचर्य व्रत सुप्रसिद्ध है। गांधी जी का सत्य व्रत किससे छुपा है? अपने जीवन में जिन्होंने व्रत को महत्व दिया वे महत्वपूर्ण कार्य करने में सफल हो गए। जिनके जीवन में कोई व्रत नहीं, जब मौका मिला जैसे ही बात को घुमा देंगे, फेर देंगे, हेरा फेरी, उनका जीवन सूखे तिनखे की नहीं, कहीं खप जाता है, कोई पता ही नहीं चलता। चाहे कितने भी करोड़ों अरबों इकट्ठे किए, कितना डमम डमैया हो, कोई कीमत नहीं रहती उनके जीवन की। उनके जीवन में जिनके जीवन सच्ची नहीं, व्रत सच्चा नहीं, वायदा सच्चा नहीं, अपने जीवन में कोई व्रत नहीं, नियम नहीं, वे ऐसे बिखर जाते संसार में आके पैदा होके, जैसे बुलबुले पैदा हो के मर जाते। जैसे म्यूनसिपालिटी के बत्ती के नीचे जीव जंतु पतंगियाँ आके बिन बिना के सुबह होते होते खप जाते, ऐसे ही वे जीवन की संग्राम में बेचारे थक के हार के बूढ़े होके मर जाते। फिर 84 लाख योनियों में फिर वही चार चीजें उनके पीछे पड़ी रहती। काल चक्र। हाँ, प्रारब्ध भोग, कर्म भोग, गुण भोग। स्वभाव बदला नहीं ना। स्वभाव विजय शौर्यम। अपने पुराने स्वभाव पर विजय पाना ही शूरवीरता है। ये श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा।
उद्धव ने पूछा कि सबसे श्रेष्ठ सबसे बहादुरी दुनिया में क्या है? त्रिभुवन नाथ आप ही बता सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने भागवत जी में कहा, स्वभाव विजय शौर्यम, अपने स्वभाव पर विजय पाना। जो इंद्रियगामी स्वभाव है, वासनागामी स्वभाव है, विकारगामी स्वभाव है, उस पर शौर्य पाकर निर्वासनिक निर्विकार निरंजन प्रभु में प्रवेश पाना, ये शूरवीरता है। गरुड़ पुराण में आता है कि राजर्षि धुंधु मारने, दान, नियमों के पालन, तपस्या, व्रत आचरण से 100 श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म दिया था। गरुड़ पुराण में ये भी आता है कि राजर्षि सगर ने भी 100 पुत्रों को जन्म दिया था। और दशरथ राजा सदा व्रत उपवास परायण, यज्ञ दान पुण्य परायण, तप परायण, और ऐसा व्रत तप उनका फला कि भगवान पुंडरीकाक्ष उनके घर राम रूप से अवतरित हुए। जनक के जीवन में भी देखो तो तप और व्रत का विग्रह थे। जनक तो तप और व्रत का साकार रूप ही थे। अतुलनीय ऐश्वर्य होते हुए भी भोगी विलासी न होना और ब्रह्म विद्या पाने के लिए अष्टावक्र जैसे रंग के काले कद के नाटे 8 खूड़खा पड़ फिर भी ब्रह्मवेता अष्टावक्र के चरणों में कैसा प्रीतिपूर्वक समर्पित हो रहे थे। उनका व्रत और श्रद्धा अतुलनीय थी। परम गति तक की यात्रा उनके व्रत, उपवास, श्रद्धा, ज्ञान और धर्म अनुष्ठान ने करा दी। अर्ध रोग हरि निद्रा, पूर्ण रोग हरि शुदा। ठीक नींद आ जाए तो रोगों का आधा प्रभाव कम हो जाता है। और कभी किसी व्रत के निमित्त ठीक से उपवास रखते, भूखामरी करते, तो शरीर के रोगों के दोषों के कण स्वाहा होने लगते। व्रत उपवास और मौन से बिखरी शक्ति का संचय और अभीष्ट दिशा मिल जाती। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सब भगवान का स्वरूप है लेकिन मूर्खों जैसी चेष्टा करते हैं कि हे नाक तू मजा दे दे, हे जीभ तू मजा दे दे, हे काम इंद्री तू मजा दे दे, हे कान वाहवाही सुनकर तुम मजा दे दो। भीख मंगे की नाई भटक रहे। अपने आप में तृप्त होने की सबकी योग्यता है। वो महाराष्ट्र में कहते हैं सोन कीड़े, हिंदी में कहते हैं धनेरे, सिंधी में कहते हैं सुरा। आप अब जिसमें भी समझो, जो धान में पड़ जाते ने, चने मूंग मटर में लाल लाल रंग के जो कीड़े, सफेद ओ लाल लाल रंग के कीड़े, सोनेरी रंग के, उनको महाराष्ट्र में सोन कीड़े बोलते। अब सुपारी के गोदाम में सोन कीड़ों से भरी सुपारियों के बीच दूसरी सुपारियां रख दी जाती है बोरे भर के। उनमें वो सोन कीड़े घुसते और एक एक सुपारी में 8-10 सोन कीड़े घुसते हैं, तब वो पान मसाले के काबिल होती है। अर्थात सोन कीड़े का पान मसाला मिश्रण में उपयोग होता है। चावल में नहीं पड़ जाते धनेरे, गेहूं में, सिंधी में बोलते सुरा पैजीगा। तो है तो वो काहे को पान मसाला खाते हैं? ये सुख के लिए, आनंद के लिए। जब सुख और आनंद, ये नीच गंदी चीजें खाकर भी सुख की भीख मांगते और सुख के बदले दुख और रोग ही बढ़ते हैं। तो सुख आपकी मांग है तो जो सुख स्वरूप ईश्वर है उसको पाने की रीत जो है वह शास्त्रों में और महापुरुषों के जीवन से प्रकट होती है। भगवत लीला के 2 स्वरूप होते हैं। एक तो प्रकट जो है शास्त्र है भगवत लीला के, और दूसरे अप्रकट जो है वो संतों और भक्तों का अनुभव है। एक संत जा रहे थे, उनके साथ साथ एक रंग बेरंगी युवक उसकी
सहेली जा रही थी। सहेली ने रंग रोगन कर रखा था, चमकदार कपड़े पहने थे और युवक उसके पीछे लट्टू था। जाते जाते कहीं मार्ग से संत को जरा जंप मारना पड़ा, तो जंप के कारण उस संत के पैर का कीचड़ उसकी गर्लफ्रेंड को लग गया, सहेली को। वो आग बबला हो गया और तर्क दिए कि तुम्हारे को इतनी ये चलने की अक्ल नहीं, तुम कैसे हो वैसे हो। अब वो कैसे हल्के शब्द बोला मैं नहीं बोल सकता हूँ। वर्णन आता है कि उसने बुरी तरह महात्मा के लिए कुछ का कुछ बोला। महात्मा कुछ बोले नहीं। जब महात्मा कुछ नहीं बोलते हैं तो महात्मा का अनंत आत्मा के साथ एकाकारता होती तो प्रकृति में प्रकोप होता है। जाते ही जाते कुछ कदम उस युवक को ऐसा तो पेट की ऐसी तो पीड़ा आई कि बस मच्छी भी बिना पानी के क्या छटपटा। तो उस सुंदरी को उसकी जो सुख की साधन सामग्री, उसको समझने में देर नहीं लगा कि महात्मा को सताने का फल हुआ है। वो वापस दौड़ी और महाराज के चरणों में गिड़गिड़ाने लगी कि महाराज वो अनजान है, मेरे कपड़े बिगड़े, मैं तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उन्होंने मेरे कपड़ों पर कुर्बानी व्यक्त करते हुए कुछ का कुछ न कहने का आपको कह डाला। महाराज आप उनको माफ कर दें, वे अज्ञानी हैं, हम लोग जैसे हैं वैसे। महाराज ने कहा बेटी तेरा और मेरा तो आपस में कोई कलह नहीं, झगड़ा नहीं, तेरे यार का और मेरे यार का खेल है। तेरे यार के को लगा तेरे ये बाह्य कपड़े खराब हो रहे हैं, तो मेरे यार को लगा कि मेरे भीतर के आनंद में रमण करने वाले अंतःकरण को विक्षेप करने के कपड़े गंदे करने का दुस्साहस करने वाला कौन होता है। इसलिए ये तो तेरे यार और मेरे यार का पचड़ाया। तू बीच में क्यों पड़ती, मैं बीच में क्यों पड़ूं। वो मेरा यार तेरे यार को ठीक करेगा, या तेरे यार में ताकत हो तो मेरे यार को ठीक करके दिखा दे। इसमें तू चिंता क्यों करती, मेरा यार खूब ख्याल रखता है सब। तो जो व्रत रखते हैं उनके जीवन में वो व्रती उनका सारा कार्य ख्याल रख देता है। सुमन पंडा ने कबीर का झोंपड़ा जला दिया तो कबीर जी को आके सत्संगी धूप में तप रहे है राम, तो उसका गणिका का सुमन पंडा को गणिका ने उकसाया कि ये कबीर पास में रहते तो हमारा नाच गान में कभी कबीर के भक्तों का कीर्तन भजन आ जाता है तो कोई अपने ग्राहक हमारे चले जाते हैं, तो ऐसा करो कबीर यहाँ से भाग जाए, इसलिए उनका डेरा जला दो। तो सुमन पंडा ने भांग वांग पीकर साथियों के साथ कबीर जी का घर जला दिया। सत्संग करने का जो घास फूस का हॉल था, तो लोग सुबह कीर्तन करने आए और दोपहर तक बैठे रहे और उनके सिर पर धूप। तो कबीर जी जानते कि सिर पर धूप तो आंखें जलने लगेगी, आंखों में जलन होगी, तेजा गर्मी होगी, याद शक्ति नाश होगी। अब ये बेचारे कष्ट रह रहे। हाय राम, हाय राम कबीर के मन से निकला तो बस कोई राम कभी कैसे किस रूप में कहाँ प्रकट हो जाए उसके लिए कोई बंधन थोड़े है। कर तुम शक्यम अकर तुम शक्यम अन्यथा कर तुम शक्यम, यही तो ईश्वर का ऐश्वर्य है। ओ गणिका का महल जल गया, देखते देखते राख के ढेर में बदल गया। भगी हुई आई, महाराज ये क्या हो गया, देखो आपके किसी आदमी ने तो नहीं लगाया, लेकिन ये अजगैबी आग ने मेरा सब स्वाह कर दिया। बोले पैरवी तुमने की थी, तेरे यार ने मेरा झोंपड़ा जलाया तो मेरे यार ने तेरा महल जला दिया। अब तेरा यार जाने मेरा यार जाने, हाँ तुम मेरा, मैंने तो तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, और पैरवी तूने शुरू की थी, शुरुआत तूने की थी। बोले महाराज मेरा कोई नहीं। बोले बस जिसका कोई नहीं होता उसका उसी का तो वो है। जो किसी पर आसरा रखता है तब तक संसार में भटकता है। कर्म का घेरा, गुणों का घेरा, काल का घेरा, स्वभाव का घेरा,
ये जब तक ईश्वर पर, शास्त्र पर, महापुरुषों पर श्रद्धा नहीं होती तब तक इन घेरवे में आदमी भटक भटक के एक जन्म नहीं, एक युग नहीं, 1000 युग नहीं, अनंत युग भी। एक बार इस सृष्टि में ऐसा कुछ उथल पाथल हो गया कि यहाँ के सृष्टि के उस उथल पाथल का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। तो ब्रह्मा जी और इंद्र दोनों गए गोलोक में। गोलोक में राधा जी का राज्य, वहाँ सब परमात्मा राधा जी के रूप में, और वही परमात्मा राधा जी के सखियों के रूप में, और वहाँ सब महिला महिला डिपार्टमेंट, वहाँ कोई पुरुष नहीं। तो वहाँ गए हैं। तो जो द्वारपालिका थी उसने पूछा तुम कहाँ से आए? ब्रह्मा और इंद्र से। तो इंद्र ने कहा ये ब्रह्मा जी हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि देवेंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं। तो उस द्वारपालिका ने कहा कि क्या वो इंद्र और ब्रह्मा, ब्रह्मा और इंद्र, लेकिन तुम कौन से? इधर तो दिन में सैकड़ों ब्रह्मा और सैकड़ों इंद्र आते, चक्कर मारते हैं, भटकते। तुम कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो और तुम कौन से स्वर्ग के इंद्र हो? डेस्क नंबर बताओ। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी, धरती के, गंगा जी के बालू की कोई गिनती कर सकता है, लेकिन कितने ब्रह्मा जी बन गए उसका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसा अनंत ब्रह्मांड नायक जो सर्वेश्वर परमेश्वर है, वो अपना आत्मा होकर बैठा है। लेकिन हाय नाक तू सुख दे, हाय जीभ तू सुख दे, हाय काम इंद्री तू सुख दे। बस इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता। जब उसने घुरकर फिर से पूछा कि आखिर तुम ब्रह्मा जी हो तो कौन से ब्रह्मांड के हो बताओ? बोले जिस ब्रह्मांड में भगवान वामन हो गए थे और 3 पहद पृथ्वी लेते समय जिनके चरण के नाखून के घर्षण से गंगा जी निकली थी, ब्रह्मांड का एक हिस्सा थोड़ा फूटा और गंगा निकली थी। देवी वो राधिका जी के चपरासन थी ना, उनको ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के देवी मैं उस ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी हूं। हमारे कैसे कैसे शास्त्र अपने आप में ज्ञान संजोए बैठे हैं। तो भगवत लीला 2 प्रकार से प्रकट होती है, एक तो भगवत सत शास्त्रों से और दूसरा अप्रकट संत महात्मा। जैसे कबीर जी का दृष्टांत हुआ, उस ब्रह्मवेता का दृष्टांत हुआ, अथवा अभी भी हम लोग संतों के चरणों में जाते हैं तो अप्रगट भगवत सत्ता हमारे को उनकी दिखती है। दिखते तो वो हैं हमको, हमारे जैसे व्यक्ति हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, आते जाते हैं, लेकिन वो भगवत सत्ता, उनकी अप्रगट भगवत सत्ता साधकों के अनुभव में आ जाती, भक्तों के अनुभव में आ जाती। और भक्त और साधक नहीं है और उनके कोई एंटी विचार करता तो उनको अशांति और प्रॉब्लम देकर उनको भी अनुभव करा देती। ये अप्रगट भगवत सत्ता संतों के द्वारा काम करती है और प्रगट भगवत सत्ता शास्त्रों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करती है। तो संतों के द्वारा भी भगवत सत्ता जो काम करती है उससे भी हम लोगों का बहुत फायदा होता है, और शास्त्रों के द्वारा भी भगवत सत्ता जो बरस रही उससे भी बहुत लाभ होता है। तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में कोई न कोई व्रत है कि नहीं है, कोई न कोई जीवन में ऊंचा आदेश उद्देश्य और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्प। एक होता है द्वैतवाद,
ये माया है और वो परमात्मा है। दूसरा होता है अद्वैतवाद कि परमात्मा से अभिन्न सत्ता जो है वही माया है। तो माया में जो कुछ बना है वो भी परमात्मा ही है। जैसे पुरुष अलग और पुरुष की शक्ति अलग, एक ये वाद मान। दूसरा के पुरुष और पुरुष की शक्ति अलग सी दिखती है लेकिन अभिन्न है। तो जो लोग द्वैतवाद मानते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, उनके लिए तो मूर्ति जड़ है, उनके लिए चैतन्य कहीं है और ये सब जड़ है, ऐसा आदमी। लेकिन जिनको अद्वैतवाद है कि जड़ चेतन जीव जगत सकल राममय जाने, तो वह शालिग्राम की भी पूजा करके फायदा लेगा, गुड़ के गणेशपति और सुपारी के गणपति में भी भावना करके अपना भाव भगवतमय कर लेगा, माता में भी कर लेगा, पिता में भी कर लेगा, गुरु में भी कर लेगा, कुत्ते में भी कर लेगा, तो गधे में भी कर लेगा। जैसे नामदेव ने कुत्ते में भाव कर लिया। ऐसा नहीं कि नामदेव ने कुत्ते में भाव कर लिया तो कुत्ते के मुंह से ठाकुर जी के दर्शन हुए, वो जीवन भर कुत्ते में भाव बना रहा। भाव तो आता है समय पे और फिर चला जाता है। अगर कुत्ते में भाव कर लिया तो एक बार कुत्ता रोटी उठा के ले जा रहा है तो उसके पीछे घी की कटोरी लेके गए, लेकिन और जीवन में कई बार तो कुत्ते देखे होंगे तो सब जगह थोड़ी घी की कटोरी लेके भागते हैं। एकनाथ महाराज ने हरिद्वार से गंगोत्री से जहाँ से जल लाए सेतुबंद रामेश्वर चढ़ाना था कांवाट में, तो गधा प्यासा था, तो गधे में भी भगवत सत्ता का भाव करके उसको पिला दिया। तो क्या जीवन में दूसरे टाइम गधे नहीं मिले होंगे क्या? गधे तो कई बार मिले होंगे। तो जब भगवत भक्त अथवा साधक उस सब में भगवान है उस भाव में पूर्ण आ जाता है, तब वो भगवत सत्ता वहाँ प्रकट हो जाती है। संत में भी हो जाती है तो पशु प्राणियों में भी हो जाती है, तो सिलबट्टे में भी हो जाती है। धन्ना जाट, अब सिलबट्टा तो वही का वही था, पंडित भांग घोटता था सिलबट्टे से, और धन्ना जाट ने घेरा पंडित को, मेरे को ठाकुर जी दो, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा आपके चरण को। पंडित जी जान छुड़ाने के लिए भांग घोट के थोड़ी मुंह में रखा करते थे गोली, तो जान छुड़ाने के लिए सिलबट्टा पकड़ा दिया। बोले नहाकर नहलाइयो खिलाकर खाइयो। अब धन्ना जाट ने नहाकर तो नहलाया, अब खिलाकर खाना है तो ठाकुर जी खाते नहीं। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। पानी 10 डिग्री गर्म होता है तो भी गर्म कहा जाता है और 80 डिग्री भी गर्म कहा जाता है, लेकिन जब भाव 100 डिग्री पे होता है तो वो जड़ चेतन में व्याप्त परमात्मा भाव के बल से प्रकट हो जाता है। भाव के बल से प्रकट होना ये भक्त के जीवन में, योग के बल से प्रकट करना ये योगी के जीवन में, और ज्ञान के बल से जैसा है उसमें टिक जाना ये विवेक वैराग्य राग द्वेष अभिनिवेश से मुक्त व्यक्ति के हाथ की बात है। तो भगवान की एक लीला होती है प्रकट लीला शास्त्र, और दूसरी लीला होती है अप्रकट गुरु की कृपा। एक प्रकट लीला एक अप्रकट लीला। तो काल कर्म गुण और दोष स्वभाव इनको मिटाने के लिए प्रकट तो शास्त्र है और अप्रकट संत और भक्त की कृपा। प्रकट से भी फायदा उठाएं और अप्रकट से भी फायदा उठाएं। प्रकट से तो पढ़ पढ़ के खोज खोज के उठाया जाता है, और अप्रकट से तो बस उनके दर्शन से, उनके वचन से, उनके सानिध्य से, उनके सुमरण से। व्रत संकल्प शक्ति का विकास करता है, आध्यात्मिक शक्ति का निखारता। तो जो अप्रकट महापुरुषों की योग्यता सत्ता है वो जब उपदेश आदि दें, मतलब वो शास्त्र या उनका प्रवचन प्रकट हो गया तो उसमें से कुछ न कुछ पकड़ के अपने जीवन में व्रत ले ले कि इतनी माला तो करूँगा ही। इतने 5 प्राणायाम बापू ने जोर देकर कहे हैं भाई 5 बार आभ्यंतर कुंभक, 1 बार आभ्यंतर कुंभक, भीतर श्वास रोकना 1 मिनट आभ्यंतर कुंभक, बाहर श्वास छोड़ना 40 सेकंड के लिए,
और उस समय योनि मुद्रा को, मतलब शौच जाने की इंद्री को, गुदा को सकोड़ के रखे। कितना भी कामी होगा और कितना भी ऐसा वैसा विचित्र व्यक्ति होगा, उसके जीवन में भी लाभ होगा। तो ये संतों के वचन को ही समझ लो अप्रगट भगवत सत्ता, और उनका भी अपना अनुभव होगा और उनके कहने के पीछे उनका शुभ संकल्प भी होता और हमारे हित के लिए बोलते। तो विवेकानंद ने कहा कि आप संत के वचन सुनते और सुना हुआ सब का सब आप खो दे, भूल जाए, फिर भी आपको लाभ होता है कि संत जब बोलते तो आपकी भलाई के संकल्प से भरकर बोलते, तो आपकी भलाई तो होती। जब खाली सुनने मात्र से भलाई होती तो करने मात्र से तो भलाई की स्थिति और बुराई नष्ट भी तो होगी। इसीलिए कोई न कोई व्रत, हमने व्रत रखा कि गुरु जी के आज्ञा में चलना। व्रत तो उस समय पता भी नहीं था कि व्रत रख रहा हूं ये वो, लेकिन कुछ करना है तो गुरु जी से सम्मति लेके करते थे। दाढ़ी बाल बढ़ जाते थे तो कटवाने के लिए चिट्ठी लिखते थे। अब उस समय लोग भले हमको को मूर्ख जानते, लेकिन जो हमको मूर्ख जानते या मानते थे वो तो बेचारे मूर्ख रह गए, और हम पर तो गुरु की कृपा अप्रगट कृपा प्रकट हो गई। हमें क्या घाटा पड़ा। ऐसा एक दिन भी रह न सके वो जगह अभी भी है जिस जगह पर गुरु जी ने आज्ञा करके भेजा था। 7 साल वहीं हमने गुजारे। तो हम इतने मजबूत हो गए, इतने पक्के हो गए कि अब हमारे को लगता ही नहीं कि ये अद्वैत है और ये द्वैत है और ये एकांत है, ये भीड़ है और ये अपना है, ये पराया है। हमें ये नहीं लगता। हमें तो क्या लगता है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह, आनंदोति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन, जब वाणी जा नहीं सकती। तो हमने गुरु जी को कभी झूठ बोला या धोखा दिया हो ऐसा हमको नहीं लगता है। इसीलिए महापुरुषों की अप्रकट कृपा हम पर काम करती गई। और जो लोग गुरु को यूं चालबाजी से गुरु को ही पटाने का व्यवहार करते, तो फिर गुरु उनके पीछे पड़ के भी उनका हित चाहते, लेकिन उनकी जो पुरानी आदत है चालबाजी की, उससे बेचारे मार खा के रह जाते। तो तुलसीदास से किसी ने पूछा कि संत का संग भी करते हैं, उनका प्रवचन भी सुनते हैं, उनमें प्रीति भी करते हैं, फिर भी लोगों में कईयों में बदलाव नहीं आता। तो तुलसीदास ने कहा कि हृदय में तो संसार बसा है और बैठे हैं बाहर संत के पास। हाँ, गुरु जी तो करते ऊपर से और संसार जी करते हृदय पूर्वक, इसलिए उनमें बदलाव नहीं आता। मुंडो मारवाड़ी रहता। नहीं तो रंगवाने वाला हो और रंगेरा हो तो रंग लगने में देर होगी। लेकिन इतना अभागे संसार ने मन बुद्धि को जकड़ पकड़ के रख दिया है कि क्या पता क्यों असर ही नहीं होती। वो दादाजी सत्संग सुन रहे थे तो उनका पोता आके बैठ गया, बोले छोरा भाग जाए। तो महाराज समझ बोले क्यों? बोले बाबा ये तबीज उभरता जुबान छोरा है, कहीं इसको रंग लग जाएगा। तो बूढ़ा तू तो इतने वर्षों से आ रहा है। बोले हम तो महाराज चिकने घड़े, हम पर पानी क्यों ठहरेगा, वो तो कोरा घड़ा है। हम तो चिकने घड़े हैं। मुंडो मार वाड़ करने में हमको देर कहाँ लगेगी। कैसा भी बहाना बना के किधर का भी करके जो मन में रुचेगा वही आज्ञा लेके चल देंगे, और क्या। लेकिन छोरा तो आपकी आज्ञा पालेगा तो हमारी तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी चली जाएगी। अब वो छोरे को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मान के उसको नीचो और तू भी डूब, या तो अपना उसको ईश्वर के तरफ जाने दे तो लगेगा। आखिर छोरे को जब पिता दादा ने भेज दिया तो छोरों के लोग कि कुछ रहस्य होगा, तो फिर चुपके से आने लगा। चुपके से आने लगा है। 2-4 सत्संग सुनते ही संसार की नश्वरता और वैराग्य कोरा स्लेट था। वो छोरा तो चल पड़ा जंगल में गुरु की खोज, और विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह वहाँ रहा।
तो गया और कोई महापुरुष मिल भी गया, वो अप्रकट कृपा होती ना भगवान, और तो लग गया। और 6 महीने के अंदर तो परमात्मा साक्षात्कार करके आया, और फिर जो बूढ़े बूढ़े सुन रहे थे उनको हिलाने लगा के उसका दादा वादा जिस सभा में बैठा, अरे छोरा काय कर रहे है, कि मैं देखा कि जिंदा हो कि ये माटीरा पुतला है। मैं तो 2-3 दिन सुने ने, मैंने तो रंग लागे ने, मैं तो रंग रे जो रंग लागे ने, मैं तो परमात्मा रो आनंद माणे रहा हूं। ए की है ते की हो, ते कौन बैठा हो गए, कटारा मनक हो तेरे के मैं देखे रहा हूं। एक एक रे हाला मैंने के मनक है के काय है के आने, बोले बेटा मनक मनक कोई में तो चिकना घड़ा हाँ के कीकर पानी उतरेगे। नारायण हरि, इतना बोलने के बाद भी असर हो जाए ये संभावना नहीं है। बड़ा मजा आया, ताली बजा के चल देंगे आपकी जो आज्ञा, लेकिन करेंगे हम वही जो हमारा गुलाम मन बोलेगा, करेंगे हम वही जो हमारा गुलाम मन बोलेगा। तो हम गुलाम के गुलाम है, गुरु के शिष्य तो कहने भर को हैं। इसीलिए अप्रगट कृपा का चमत्कार नहीं देता।